ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मैं दीपिका पाठक और आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी न्यूज। चलिए ले चलते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। रामचरितमानस में जो विवादित चौपाइयां हैं उनको तत्काल निकालने के लिए, उस पर बैन लगाने के लिए हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। जिस तरह से संविधान की समीक्षा समय समय पर होती है, वैसे ही रामचरितमानस की भी समीक्षा करके विवादित श्लोकों को निकाल दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर सवाल उठाए तो यूपी में एक अलग विवाद शुरू हो गया। ये विवाद थमा ही नहीं था कि अखिलेश यादव ने अपने आप को शूद्र बताते हुए बीजेपी पर हमला बोल दिया। फिर लखनऊ में सपा ऑफिस के सामने एक पोस्टर लगा जिसमें लिखा था, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। इस पोस्टर ने तो मामले को और भी ज्यादा तूल दे दिया। इस पोस्टर के बाद तो मानो पोस्टर्स की झड़ी लग गई। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में लोग शहर शहर से निकलकर सड़कों पर उतर आए। अब देवरिया की ही ये तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ अखिल भारतीय चौहान महासभा के लोगों ने बैनर पोस्टर लेकर शहर भर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी ने बड़ी मांग ये कि जिस तरह से समय समय पर भारत के संविधान में संशोधन किया जाता है, वैसे ही रामचरितमानस की चौपाइयों को भी हटा दिया जाए। और चौहान समाज के लोग आज इस सुभाष चौक पर धरने पर बैठे हुए हैं। रामचरितमानस में जो विवादित चौपाइयां हैं उनको तत्काल निकालने के लिए, उस पर बैन लगाने के लिए हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। जैसे लिखा गया है, उदाहरण के तौर पर लिखा गया है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब तारण के अधिकारी। उसी प्रकार से लिख दिया गया है कि पूजा है विप्र सकल गुणहीना और पूजा है न शूद्र वेद प्रवीणा। ये विवादित चौपाइयाँ हैं। इन चौपाइयों की वजह से शूद्र समाज तो मर्माहत है ही है। इस देश की आधी आबादी कही जाने वाली महिलाएं भी मर्माहत हैं, उनको भी तकलीफ है। इसलिए मैं चाहता हूं जिस तरह से संविधान की समीक्षा समय समय पर होती है, वैसे ही रामचरितमानस की भी समीक्षा करके विवादित श्लोकों को निकाल दिया जाए। तो लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य को फुल सपोर्ट दिया और साफ कह दिया कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हैं। जो शुद्ध समाज में विद्वान पैदा हुए हैं, बड़े बड़े लीडर पैदा हुए हैं, जिन्होंने चौपाइयों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन लोगों को किसी न किसी को अगुवाई तो करनी ही पड़ती है। उसी अगुवाई के तहत हम लोग ये धरने पर बैठे हुए हैं। उनका समर्थन करते हैं, उनका समर्थन भी करते हैं। और जो महंत जी जिन्होंने घोषणा किया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के सिर और धड़ को अलग जो करेगा उसको 21 लाख देंगे, हमारी मांग भी है कि ऐसे कथित महंत को के ऊपर FIR दर्ज करके तत्काल गिरफ्तारी किया जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य के एक बयान से ये विवाद 22 जनवरी से शुरू हुआ था, लेकिन लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ बड़े मंच पर सनातन धर्म को देश का राष्ट्रीय धर्म बता रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव खुद को शूद्र बताते हुए बीजेपी पर हमलावर है। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। बीजेपी के लोग पिछड़ों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। इन तमाम बयानबाजियों के बीच किसको राजनीतिक लाभ मिलेगा और किसको नुकसान होगा, ये तो चुनावी वक्त ही बता पाएगा। जुड़े रहिए हमारी अगली न्यूज में, जहां जुर्म का पर्दाफाश रहेगा जारी, कभी भी कहीं भी। बेखौफ निडर निष्पक्ष पत्रकारिता का मात्र एक प्लेटफॉर्म।